बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस, सभी टेंसेस का रिवीजन करेंगे। आइए क्रमशः स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रिवाइज करेंगे ऑल टेंसेस। आपको मालूम है कि टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस मीन्स टाइम। टेंस मीन्स क्या होता है? टाइम। टाइम को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट को भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया, पास्ट को भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया और फ्यूचर को भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसा कि आप पहले से ही आपको मालूम है। पहला आपका पार्ट हो जाएगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस CONTINUOUS। तीसरा आपका हो जाएगा परफेक्ट और चौथा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट को हिंदी में पहचानते हैं है, हो, हैं, इस रूप में वाक्य के अंत में आता है। जैसे कि वो इसी इलाके में रहता है, आप यहीं रहते हो ना, वे लोग आपकी बात मानते हैं। इन शब्दों से पहचानते हैं प्रेजेंट को। पास्ट को था, थी, थे या ये इन तरीके से पहचानते हैं। या, ई, ए इन तरीके से पहचानते हैं। और फ्यूचर को पहचानते हैं गा, गी, गे, अक्सर इन शब्दों से। अब प्रेजेंट के इंडेफिनिट को हम रिवाइज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान हिंदी में करते हैं ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि। इसमें क्या होता है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है तो वहाँ पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसको तो हम रिवाइज कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। हिंदी वाक्य को पहचानने के लिए आपने तरीका समझा कि अक्सर वाक्य के अंत में आता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, यानी इनडेफिनिट, नॉट डेफिनिट, इम्परफेक्ट टेंस, अनिश्चित काल, अनिश्चितता प्रकट करने वाले वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसको रिवाइज करते हैं। जैसे कि ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं। अक्सर जो वाक्य होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। पॉजिटिव सेंटेंस सिंगुलर नंबर, जैसे कि ही गोज़ टू कानपुर, वो कानपुर जाता है, ही गोज़ टू कानपुर। अगर इसको निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर नंबर के साथ में सहायक क्रिया डज, ही डज नॉट गो टू कानपुर। इंट्रोगेटिव डज ही गो टू कानपुर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव डज ही नॉट गो टू कानपुर। क्वेश्चन वाई डज ही गो टू कानपुर, ठीक है ना। ऐसे अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे दे लिव इन कानपुर, नेगेटिव दे डोंट लिव इन कानपुर, इंट्रोगेटिव डू दे लिव इन कानपुर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव डू दे नॉट लिव इन कानपुर। अगर ये आपको बात समझ में आ गई कि ही लिव्स इन कानपुर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट सहायक क्रिया नॉट, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ही डज नॉट लिव इन कानपुर। इंट्रोगेटिव जब क्या पहले आएगा हिंदी वाक्य में तो सहायक क्रिया पहले हो जाएगी, डज ही लिव इन कानपुर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव डज ही नॉट लिव इन कानपुर। क्वेश्चन वाई डज ही लिव इन कानपुर। इसी तरीके से आप इसको बनाएंगे। और एक स्ट्रक्चर होता है हु वाले सेंटेंस। हु वाले सेंटेंस की बात करते हैं। हु वाला सेंटेंस क्या है, जैसे आता है कौन, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि कौन का मतलब एक पर्सन। जैसे वहाँ कौन जाता है, हु गोज देयर। अगर हम कहते हैं वहाँ कौन कौन जाता है तो स्पष्ट हो रहा है कि एक से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो हो जाएगा हु गो देयर। वहाँ कौन नहीं जाता है तो सिंगुलर नंबर है, हु डज नॉट गो देयर। वहाँ कौन कौन नहीं जाता है, हु डू नॉट गो देयर। इस तरीके से इसको रिवाइज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट पहचान क्या होती है, ता था, ती थी,
ते थे, या, ई, ये, इस तरीके से हिंदी सेंटेंस को पहचानते हैं। अब इसमें क्या है, जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। और अगर कैपेसिटी वाले वाक्य आते हैं, क्षमता प्रकट करने वाले वाक्य आते हैं, तो वहाँ पर कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अगर आदत प्रकट करने वाले वाक्य हो जाते हैं, अगर आदत प्रकट करने वाले वाक्य आ जाते हैं, तो आदत वाले में यूज्ड टू या वुड का यूज़ करेंगे। वुड, WOULD, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यूज्ड टू का प्रयोग करके आदत प्रकट करते हैं। तो अब हम देखते हैं, अगर सामान्य वाक्य है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे कि वो कानपुर गया, ही वेंट टू कानपुर, ही वेंट टू कानपुर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ही वेंट टू कानपुर। निगेटिव अगर करना है तो ही डिड नॉट गो टू कानपुर। अब इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सबके लिए सेम हेल्पिंग वर्ब है। वो कानपुर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू कानपुर। क्या वो कानपुर गया, डिड ही गो टू कानपुर। क्या वो कानपुर नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू कानपुर। वाई डिड ही गो टू कानपुर। ऐसे ही अगर हु वाला वाक्य होता है तो हु वेंट टू कानपुर, हु को सब्जेक्ट मानते हुए वाक्य बनाएंगे। हु वेंट टू कानपुर, हु डिड नॉट गो टू कानपुर। इस तरीके से अगर कैपेसिटी वाले वाक्य आते हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे, ऐसा नहीं हो पाया, ऐसे वाक्य कैपेसिटी क्षमता प्रकट करने वाले, क्षमता या योग्यता प्रकट करने वाले वाक्य अगर आते हैं तो कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर। मैं वहाँ जा पाया, आई कुड गो देयर। इस तरीके से क्षमता प्रकट करने वाले वाक्य। और अगर आदत की बात आ जाती है, जैसे मैं 1990 में यहाँ आया करता था, आई यूज्ड टू कम हियर इन 1990, आई यूज्ड टू कम हियर इन 1990, या आई वुड कम हियर इन 1990। इस तरीके से आप हैबिट वाले सेंटेंस बनाएंगे। तो उनको बार बार रिवाइज करिए। अपनी आपके पास जो बुक है ग्रामर की बुक, उससे एक्सरसाइजेस लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। जहाँ कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। कुल मिला करके उसमें भी बहुत से एग्जाम्पल्स लिखे होंगे, उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से जो लेट अस डू द रिवीजन ऑफ ऑल टेंसेस। हम लोग बात कर रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसमें हम लोगों ने जाना कि अधिकतर हिंदी वाक्यों में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये इस तरीके से बताते हैं। तो जब टेंसन बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, निगेटिव इंटरोगेटिव में सहायक क्रिया डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैपेसिटी वाले सेंटेंसेस में कुड और हैबिट वाले सेंटेंसेस में वुड का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, पहचान गा, गी, गे, आई वी के साथ शैल, आई वी के साथ सहायक क्रिया शैल, अदर्स के साथ में विल का यूज़ करते हैं। आई वी के साथ शैल, सामान्य तौर पर अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सामान्य तौर पर आई वी के साथ शैल, अन्य सभी के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन जब सर्टेनिटी की बात आती है, निश्चितता की बात आती है, तो प्रयोग उल्टा कर देते हैं। ठीक है ना, तब आई वी के साथ विल और अन्य सभी के साथ शैल का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं कानपुर जाऊंगा, आई शैल गो टू कानपुर। नेगेटिव, आई शैल नॉट गो टू कानपुर। इंटरोगेटिव, शैल आई गो टू कानपुर। इंटरोगेटिव नेगेटिव, शैल आई नॉट गो टू कानपुर। वाई शैल आई गो टू कानपुर। अब आई वी के अलावा अदर सब्जेक्ट्स है तो विल हो जाएगा। सो यू विल स्टडी, यू विल नॉट स्टडी, विल यू स्टडी, विल यू नॉट स्टडी, वाई विल यू स्टडी। तो इस तरीके से अगर हम सर्टेनिटी की बात कर दें कि मैं कानपुर जरूर जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल, और नॉट आई शैल, आई विल गो टू कानपुर। ठीक है, आप कानपुर जरूर जाएंगे तो यू शैल गो टू कानपुर। इस तरीके से उल्टा कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर टेंस में सामान्य तौर पर आई वी के साथ शैल, अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन सर्टेनिटी वाले केस में, निश्चितता वाले केस में, ये आई वी के साथ में फिर विल हो जाता है, अन्य सभी के साथ शैल हो जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं कंटिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, ये आते हैं। इसमें क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम,
और प्लूरल नंबर के साथ आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। जैसे वो कानपुर जा रहा है, क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू कानपुर। वो कानपुर नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू कानपुर। क्या वो कानपुर जा रहा है? इज ही गोइंग टू कानपुर। क्या वो कानपुर नहीं जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग टू कानपुर, है ना। एम का यूज आई के साथ, स्पेशली एम। आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर, एम आई गोइंग टू कानपुर, एम आई नॉट गोइंग टू कानपुर, वाई एम आई गोइंग टू कानपुर। प्लूरल नंबर के साथ आर हो जाएगा। दे आर लर्निंग, दे आर नॉट लर्निंग, आर दे लर्निंग, आर दे नॉट लर्निंग, वाई आर दे लर्निंग। इस तरीके से कंटिन्यूस बनाते हैं पीजेएमआर आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? पहचान हो जाएगी हिंदी में, रहा था, रही थी, रहे थे आदि। इसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी से कंटिन्यूटी शो होती है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल नंबर के साथ वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। जैसे कि सी वाज लर्निंग, नेगेटिव, सी वाज नॉट लर्निंग, वाज सी लर्निंग, वाज सी नॉट लर्निंग, वाई वाज सी लर्निंग। प्लूरल नंबर में दे वर लर्निंग, दे वर नॉट लर्निंग, वर दे लर्निंग, वर दे नॉट लर्निंग। इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर नंबर के साथ सब्जेक्ट के साथ में वाज, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? रहा होगा, पहचान, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा। इस तरीके से आईवी के साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? शैल बी। अदर सब्जेक्ट्स के साथ में विल बी। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जेरन फॉर्म कह सकते हैं। आईवी के साथ शैल बी, अन्य सभी के साथ विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। जैसे मैं वहाँ जा रहा होऊंगा, आई शैल बी गोइंग देयर। नेगेटिव, आई शैल नॉट बी गोइंग देयर। इंटरोगेटिव, शैल आई गोइंग देयर, शैल आई बी गोइंग देयर, शैल आई नॉट बी गोइंग देयर, वाई शैल आई गोइंग देयर, वाई शैल आई बी गोइंग देयर। अदर्स के साथ में विल बी हो जाएगा। जैसे यू विल बी स्टडिंग, यू विल नॉट बी स्टडिंग, विल यू बी स्टडिंग, विल यू नॉट बी स्टडिंग, वाई विल यू बी स्टडिंग। ठीक है। अब परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा? जैसे चुका था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यह है, ये है, ये है। इसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। ठीक है। जैसे कि उसने मुझे बुलाया है, ही हैज़ कॉल्ड मी। नेगेटिव, उसने मुझे नहीं बुलाया है, ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी। क्या उसने मुझे बुलाया है? हैज़ ही कॉल्ड मी। क्या उसने मुझे नहीं बुलाया है? हैज़ ही नॉट कॉल्ड मी। उसने मुझे क्यों बुलाया है? वाई हैज़ ही कॉल्ड मी। ठीक है ना। तो सबका लगभग सभी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर वही है। पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो सिंगुलर नंबर के साथ में हैज़, प्लूरल नंबर के साथ हैव हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे सेंटेंस है, दे हैव हेल्प्ड मी। नेगेटिव, दे हैव नॉट हेल्प्ड मी। इंटरोगेटिव, हैव दे हेल्प्ड मी, हैव दे नॉट हेल्प्ड मी, व्हाई हैव दे हेल्प्ड मी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट आपको क्लियर हो गया। इसमें सहायक क्रिया हैज हैव का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ये आएगा। सहायक क्रिया हैड के साथ में
वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। शाकिर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया था, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना काम पूरा नहीं किया था, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, व्हाई हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क। अब ये पास्ट परफेक्ट में कुछ और स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे पास्ट परफेक्ट में ही आता है बिफोर का यूज, पहले अगर वाक्य में आता है। दो वाक्यों की टैगिंग होती है। जैसे मेरे स्टेशन पर पहुंचने के पहले ट्रेन आ गई थी, तो जो काम पहले हुआ उसको परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में हुआ उस कर देंगे। तो पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे थे। जब बिफोर आता है, बिफोर यानी पहले परफेक्ट टेंस, बाद में इंडेफिनिट टेंस कर देंगे। मेरे स्टेशन पर पहुंचने के पहले ट्रेन आ गई थी, तो ट्रेन पहले आ गई थी, इसको परफेक्ट टेंस। द ट्रेन हैड अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। जैसे मेरे यहाँ पर आने के पहले आप आ गए थे, तो आप आ गए थे पहले, इसको परफेक्ट टेंस करेंगे। यू हैड कम हियर बिफोर आई केम। एक सेंटेंस परफेक्ट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। मेरे यहाँ आने के पहले आप आ गए थे, यू हैड कम हियर बिफोर आई केम। ठीक है। अगर आफ्टर का यूज हो, बाद में, पश्चात, तो बिफोर वाले के सेंटेंस की तुलना में जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी आफ्टर यानी बाद में परफेक्ट टेंस होगा, पहले इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे मेरे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन आई, तो क्या करेंगे, मेरे स्टेशन पर पहुंचने के बाद में ट्रेन आई, तो बनाएंगे द ट्रेन अराइव्ड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन अराइव्ड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। यानी शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। अगर बिफोर आ रहा है, बिफोर यानी पहले परफेक्ट टेंस, बाद में इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। आफ्टर आ जाता है बाद में, तो बाद में परफेक्ट टेंस, पहले इंडेफिनिट हो जाएगा। ये थोड़ा सा फिर समझना पड़ता है। जब इनका यूज होगा तो एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है। स्पष्ट हो गया। जब बिफोर का यूज होगा, बिफोर यानी पहले परफेक्ट टेंस, बाद में इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। आफ्टर यानी बाद में परफेक्ट टेंस, पहले इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे करके समझाते हैं। जैसे मेरे कक्षा में पहुंचने के पहले बच्चे आ गए थे। द चिल्ड्रन हैड कम इन द क्लास बिफोर आई रीच्ड। मेरे कक्षा में पहुंचने के बाद बच्चे आए, तो द चिल्ड्रन हैड कम आफ्टर आई रीच्ड द क्लास। नहीं, गलत हो गया। मेरे कक्षा में पहुंचने के बाद बच्चे आए, तो बाद में परफेक्ट टेंस होगा। द चिल्ड्रन केम आफ्टर आई हैड कम इन द क्लास। शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। पहले अगर बिफोर है तो पहले परफेक्ट टेंस, और पहले अगर आफ्टर आता है तो आफ्टर नहीं, बाद में परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इस तरीके से उसको समझना पड़ेगा। एक और स्ट्रक्चर इसी में परफेक्ट टेंस में ही आता है, मुश्किल से की, हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, बेयरली व्हेन, इनका यूज होता है। तो इसमें भी पहला सेंटेंस परफेक्ट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। जैसे मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा था कि ट्रेन आ गई। आई हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैड बेयरली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। आई हैड स्कैर्सली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, इनके बाद में व्हेन का प्रयोग करते हैं, इनके बाद में बिफोर नहीं आएगा। ठीक है। ये आपका पेयर ऑफ कंजंक्शन है। हार्डली व्हेन, बेयरली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन। तो इसमें पास्ट परफेक्ट पहला सेंटेंस होगा, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट होगा, और कंजंक्शन हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली के बाद में दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला सेंटेंस में कंजंक्शन क्या होगा, बिफोर नहीं व्हेन होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसमें क्या है, आई वी के साथ शैल है, अन्य सभी के साथ में विल है,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ सेल है, अन्य सभी के साथ विल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सामान्य तौर पर, और वही सर्टेनिटी वाले में प्रयोग उल्टा कर देंगे। तो ये आपको कंफर्म है। जैसे मैं वहाँ पहुँच चुका होऊंगा, आई सेल हैव रीच्ड देयर। मैं वहाँ नहीं पहुँच चुका होऊंगा तो शेल हैव के बीच में नॉट। आई सेल नॉट हैव रीच्ड देयर। क्या मैं वहाँ पहुँच चुका होऊंगा? सेल आई हैव रीच्ड देयर। क्या मैं वहाँ नहीं पहुँच चुका होऊंगा? सेल आई नॉट हैव रीच्ड देयर। मैं वहाँ क्यों पहुँच चुका होऊंगा? वाई सेल आई हैव रीच्ड देयर। ऐसे ही आपका आई वी को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट्स के साथ में हो जाएगा। जैसे आप वहाँ पहुँच चुके होंगे, यू विल हैव रीच्ड देयर। आप वहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे, यू विल नॉट हैव रीच्ड देयर। विल यू हैव रीच्ड देयर, विल यू नॉट हैव रीच्ड देयर, वाई विल यू हैव रीच्ड देयर। तो इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट के बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। सामान्य तौर पर हिंदी पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे। आई वी के साथ सेल है, अन्य सभी के साथ विल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट। तो अभी पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे। पास्ट परफेक्ट के बाद में फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ प्लस समय। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन, प्लूरल नंबर के साथ में हैव बीन, और एनजी फॉर्म और सिंस फॉर्म। जैसे कि सेंटेंस बनाएंगे, वो सुबह से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से नहीं काम कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से काम कर रहा है? हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? वाई हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? अगर प्लूरल नंबर सेंटेंस की बात आ जाती है तो प्लूरल नंबर में हम हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव, दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हैव दे बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? हैव दे नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? ठीक है ना। तो अब यहाँ बात ये आती है, आपको ये तो स्पष्ट हो गया कि सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन, प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी सिंस फॉर्म। सिंस फॉर्म में लोग कंफ्यूजन करते हैं। सिंस का यूज कहाँ करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात, जैसे कि सुबह से, सिंस मॉर्निंग, कल से, परसों से, नरसों से, तरसों से, या किसी भी दिन का नाम है तो सिंस का यूज करेंगे। सिंस नाइट, सिंस यस्टरडे, सिंस द डे बिफोर यस्टरडे, सिंस 2 days बिफोर यस्टरडे, सिंस 3 days बिफोर यस्टरडे, सिंस मंडे, ट्यूसडे। और जिससे आता है किसी भी महीने का नाम, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जून। अगर ईयर का नाम आता है, सिंस 2020, सिंस 2021। किसी भी सेंचुरी का नाम आता है, जैसे 10वीं शताब्दी से, सिंस 10th सेंचुरी। फॉर ड्यूरेशन में आता है, जैसे घंटे से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। जब बजे से आएगा तो सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, और घंटे से फॉर 2 hours। ठीक है ना। तो बजे से जब आएगा तो सिंस का यूज करेंगे, तो जब घंटे से आएगा फॉर आवर्स होता है, सिंस o'clock, फॉर आवर्स। इस बात को ध्यान रखना है। इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। सभी सब्जेक्ट्स के साथ सहायक क्रिया हैड बीन, वर्ब की एनजी फॉर्म, और सिंस फॉर का यूज। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि वो सुबह से काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव, he had not been working since morning. Interrogative, had he been working since morning? Had he not been working since morning? Why had he been working since morning? सिंगुलर प्लूरल सबके साथ में यहाँ पर had he होता है, had been, इंजन का मेन वर्ब, सिंस फॉर्म। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं। यहाँ पर क्या पहचान है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आई वी के साथ शैल हैव बीन, अन्य सभी के साथ विल हैव बीन। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। जैसे मैं आपके घर शाम तक पहुँच रहा होऊंगा। I shall have been reaching to your home till evening. I shall not have been reaching to your home till evening. Shall I have been reaching to your home till evening? Shall I not have been reaching to your home till evening? Why shall I have been reaching to your home till evening? ठीक है ना। अगर उसकी बात आती है, आई वी को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट्स की बात आती है, तो वहाँ पर विल हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे कुछ रिश्तेदार आपके घर शाम तक आ रहे होंगे। Some relatives will have been coming to your home till evening. कुछ रिश्तेदार आपके घर नहीं आ रहे होंगे। Some relatives will not have been coming to your home.
क्या कुछ रिश्तेदार आपके घर आ रहे होंगे शाम तक? विल सब रिलेटिव्स हैव बीन कमिंग टू योर होम टिल इवनिंग? विल सम रिलेटिव्स नॉट हैव बीन कमिंग टू योर होम टिल इवनिंग? इस तरीके से कर लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेल हैव बीन, विल हैव बीन, इंजन टू मेयर वर्ब, सेल्स फॉर और टिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी टेंसेस को रिवाइज किया। एक सेंटेंस को लेकर के हम सभी टेंसेस में मूव करेंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। जैसे कि सेंटेंस है सी स्माइल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेगेटिव, सी डजंट स्माइल। इंट्रोगेटिव, डज शी स्माइल, डज शी नॉट स्माइल, व्हाई डज शी स्माइल। पास्ट इंडेफिनिट, सी स्माइल्ड, शी डिड नॉट स्माइल, डिड शी स्माइल, डिड शी नॉट स्माइल, व्हाई डिड शी स्माइल। इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। क्या हो जाएगा? सी विल स्माइल, शी विल नॉट स्माइल, विल शी स्माइल, विल शी नॉट स्माइल, व्हाई विल शी स्माइल। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाइए। सी इज स्माइलिंग, सी इज नॉट स्माइलिंग, इज शी स्माइलिंग, इज शी नॉट स्माइलिंग। पास्ट कंटिन्यूस, शी वाज स्माइलिंग, शी वाज नॉट स्माइलिंग, वाज शी स्माइलिंग, वाज शी नॉट स्माइलिंग। फ्यूचर कंटिन्यूस, शी विल बी स्माइलिंग, शी विल नॉट बी स्माइलिंग, विल शी बी स्माइलिंग, विल शी नॉट बी स्माइलिंग। प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा? शी हैज स्माइल्ड, शी हैज नॉट स्माइल्ड, हैज शी स्माइल्ड, हैज शी नॉट स्माइल्ड। पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा? शी हैड स्माइल्ड, शी हैड नॉट स्माइल्ड, हैड शी स्माइल्ड, हैड शी नॉट स्माइल्ड, व्हाई हैड शी स्माइल्ड। फ्यूचर परफेक्ट, she will have smiled, she will not have smiled, will she have smiled, will she not have smiled, why will she have smiled. Present perfect continuous, she has been smiling for 10 minutes. Negative, she has not been smiling for 10 minutes. Has she been smiling for 10 minutes? Has she not been smiling for 10 minutes? Why has she been smiling for 10 minutes? Past perfect continuous, she had been smiling for 10 minutes. Negative, she had not been smiling for 10 minutes. Had she been smiling for 10 minutes? Had she not been smiling for 10 minutes? Why had she been smiling for 10 minutes? Future perfect continuous, she will have been smiling for 10 minutes. She will not have been smiling for 10 minutes. Will she have been smiling for 10 minutes? Will she not have been smiling for 10 minutes? Why will she have been smiling for 10 minutes? इस तरीके से टेंसेस के एक एक स्ट्रक्चर को टिप ऑफ द टंग लाने के लिए इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिवीजन करिए, एक एक टेंस को लेकर के और रिवीजन करने के लिए उसी टेंस का क्वेश्चन बनाइए, आंसर पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए, ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी स्माइल्स वाला एग्जाम्पल दिया, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर के सभी टेंसेस में मूव करिए, तो आप देखेंगे कि एक दिन जल्द ही सारे टेंसेस अच्छे ढंग से आपको आने लगेंगे। ओके, बार बार रिवीजन करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को अवश्य लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे।